Assalamualaikum students. Today we are going to learn active passive voice of present simple tense. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या ट्रिक्स वगैरह होती हैं और कैसे ये हल किए जाते हैं। एंट्री टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो पास पेपर के हिसाब से एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट सिंपल के। तो आज हमारी वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव और पैसिव, और इंशाल्लाह जो वीडियो उसके बाद आएगी तो उसमें पास्ट सिंपल और उसके बाद जो भी टेंसेस वगैरह हैं उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीडीएफ की लिंक तो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको ऑलरेडी फाइल मिल चुकी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टेंसेस में जो सेंटेंस के किस्म होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव है ये, और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम इनमें से देखेंगे तीनों को तीनों। अगर टाइम बचा तो हम इनको तीनों में से तीनों देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्टिव वॉइस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव में। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसका फार्मूला, जैसे मैथ में होते हैं फार्मूले, इसी हिसाब से एक फार्मूला भी है। मैंने फार्मूला भी लिख लिया है ताकि आपको याद हो जाए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी कोई बंदा होता है जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो काम कर रहा है, जैसे कि बाल को किक कर रहा है तो ये काम कर रहा है, और ईट कर रहा है तो ये भी काम है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे होगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये बाल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है एप्पल्स, ये भी ऑब्जेक्ट है, एप्पल्स टेरी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी से ही जुमले बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं इसी में से ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो एक एग्जांपल भी मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अली, मतलब अली हो गया सब्जेक्ट। अली क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम करने वाला अली है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किक्स, अली किक्स। ऑब्जेक्ट बॉल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉल है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो जुमला है वो फार्मूले के हिसाब से मुकम्मल जुमला हो गया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जुमला है जो परफेक्ट है। उसके बाद जो है एक्टिव वॉइस में दूसरा जुमला है सेंटेंस, दे ईट 5 एप्पल्स डेली। तो आप देखेंगे कि दे जो है वो काम को करने वाले हैं, डूअर्स हैं, तो ये दे सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद ईट खाना है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, एट, ईट जो हम कहते हैं ईटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म इसकी अप्लाई होगी। और उसके बाद जो है 5 एप्पल्स, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ये हमारी थी एक्टिव वॉइस जो सीधी वॉइस होती है। उसके बाद अभी चलते हैं पैसिव वॉइस पे। पैसिव वॉइस क्या होती है? आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर। तो पहले हम क्या कर रहे थे एक्टिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट थी वो हमारी लास्ट में थी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये फर्स्ट में आ गई। उसके बाद इज, एम, आर, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, जो हमारे वर्ब को हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगी। जैसे किक था यहाँ पे तो यहाँ पे किक्ड हो गया, ईट था तो यहाँ पे ईटन हो गया। और बाय डूअर, तो डूअर आपको पता होगा कि अली था यहाँ पे डूअर, और यहाँ पे दे, ये थे डूअर। तो वो डूअर हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है ताकि आपको बहुत आसानी हो ये सोल्व करने में। तो इसको हम देखेंगे, इसकी मदद से कैसे हम जब भी एंट्री टेस्ट में कोई क्वेश्चन देखें तो हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, यहाँ पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल का, तो हम उसके हिसाब से उसका आंसर टिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा, और उससे पहले जो है मैं आपको पैसिव वॉइस की तो समझा लेता हूँ, और उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो पैसिव वॉइस में होता यह है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इस, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर, जो काम को करने वाला है उसको लिखना है। तो यहाँ पे अली किक्स द बॉल, अली ने बाल को लात मारी। ठीक है, यहाँ पे है द बॉल इज किक्ड बाय अली। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट लास्ट में था द बॉल,
द बॉल क्या था, ऑब्जेक्ट था, लास्ट में था। अभी इसके हिसाब से पैसिव में आएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट वाले पोर्शन में आ गया है, तो द बॉल तो यहाँ पे लास्ट में था, हम यहाँ इसको आगे लिख लेंगे, द बॉल यहाँ पे आ गया। उसके बाद फार्मूला के हिसाब से इज एम आर, द बॉल एक बॉल है तो इसलिए हम इज लिखेंगे, अगर 2 बॉल होती तो आर लिख लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे और कुछ होता तो एम भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम इज एम आर यहाँ पे फार्मूले में लिख लिए हैं ताकि कोई भी इसमें से आए हम यहाँ पे लिख सकें सिंपली। तो इसलिए द बॉल एक बॉल है इसलिए हम इसमें इज डालेंगे, इज आ गई, फार्मूला के हिसाब से इज आ गई इसमें। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो वर्ब किक्स था, तो अभी हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किक्ड हो गया, थर्ड फॉर्म किक का किक्ड हो गया। उसके बाद अली बाय डूअर फार्मूला के हिसाब से अब काम करने वाला यहाँ पे हमें लिखना है, तो बाय डूअर काम को करने वाला कौन था, यहाँ पे सब्जेक्ट था वो अली था, अभी काम को करने वाला सेम अली है तो यहाँ पे बाय अली, यहाँ पे हमें बाय अली लिखना है। अभी कोई भी पैसिव होता है तो उसमें हमें बाय अली लिखना पड़ता है, उसमें बाय नहीं होगा तो ये पैसिव वाइज सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अभी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, दे ईट 5 एप्पल्स डेली, ठीक है, दे ईट 5 एप्पल्स डेली, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और उसके बाद हम जाएंगे पैसिव में तो देखेंगे कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिख लेना है, तो 5 एप्पल्स हमने लिख लिए ऑब्जेक्ट। उसके बाद 5 एप्पल्स मतलब 1 2 3, एक से ज़्यादा है इसलिए वो प्लूरल में चले जाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 एप्पल होता तो हम क्या करते, इज लगा लेते। अभी फॉर्म लगानी है थर्ड वर्ब की, तो ईट एट ईटन होगा, तो ईटन हमने लिख लिया है, इस हिसाब से फार्मूला के हिसाब से थर्ड फॉर्म लिखनी है। उसके बाद काम को करने वाला है तो कौन है, अली है, अली नहीं है दे है, तो ठीक है यहाँ पे हम देखेंगे दे, इसलिए हम यहाँ पे देम लिख लेंगे। उसके बाद डेली, जो डेली हम एप्पल्स खाते हैं तो यहाँ में हम लास्ट में डेली ला लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में चलते हैं, तो आप नेगेटिव भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। अगर आपको इनमें से कोई मुश्किलात होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज एजुकेट सिंध पे भी हमें रब्ता कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बहुत गाइड करेंगे। और यहाँ पे मैंने नोट पे लिख लिया है, वी यूज इज एम आर इन पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल, हम प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज करते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो वो आपकी सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। और वो हमने दूसरी नोट लिख ली है, यहाँ पे लिख ली है, वी यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हमने पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट सिंपल की उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो फिर भी गलत हो जाएगा। अभी चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, तो एक्टिव वॉइस में देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे ही पहले आपने अफर्मेटिव में देखा उसके बाद यहाँ पे ये सेम टू सेम है। इसमें यहाँ क्या कर रहा है कि डू और डज लगा रहा है, उसके बाद नॉट लगा रहा है। पहले क्या था कि अली किक्स द बॉल, खाली उसके अलावा कुछ भी नहीं था, ये था सिंपल सी सेंटेंस। अभी क्या आ रहा है नेगेटिव में, डू और डज नॉट, ये लगाना है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं और फार्मूला भी आपको याद कर लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, अली डज नॉट किक द बॉल, अली ने बाल को लात नहीं मारी, ठीक है। अली है तो उसके साथ डज लगेगा क्योंकि अली एक नाम है, तो ठीक है। अगर आय होगा तो फिर उसके साथ डू लगेगा, डू नॉट, वही है तो फिर भी उसके साथ डू नॉट लगेगा, और दे है तो डू नॉट लगेगा। अगर एक से ज्यादा बंदे हैं तो उसके साथ भी डू नॉट लगेगा। और ही, शी, अली और कोई भी हो सकता है, जैसे कि अली या कोई और दूसरा नाम हो सकता है, उसके साथ हम डज लगा लेते हैं। तो ये आपको याद रख लेने हैं। अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज करें तो फिर आपको मैं सेंड कर दूंगा टाइप करके भी। और अब चलते हैं, अली डज नॉट किक द बॉल, अली ने बाल को लात नहीं मारी। तो ये
नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आपको अभी कंफ्यूजन होगी, आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। दे डू नॉट ईट 5 एप्पल्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि डू नॉट, मैंने इसको रेड कलर कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए। होता क्या है कि आपने अगर अफर्मेटिव समझ ली तो आपके जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ये सेम टू सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव को आपने ग्रिप लानी होती है अफर्मेटिव पे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक्टिव वॉइस से है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अभी देख लेते हैं कि अली डज नॉट किक द बॉल और दे डू नॉट ईट 5 एप्पल्स डेली। अभी पैसे में चलते हैं तो यहाँ पे डू और डज का काम है एक्टिव वॉइस में, नेगेटिव में, ठीक है। अभी चलते हैं पैसिव वॉइस नेगेटिव का, तो फिर से सेम है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद आर के बाद जो है नॉट है, इज एम आर के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर। जैसा आपने अफर्मेटिव में देखा, पैसिव में सेम टू सेम है, फिर यहाँ पे नॉट लगी हुई है इस जगह पे, ठीक है, नॉट लगी हुई है। अभी सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे करना है जैसे आपने इस सेंटेंस में देखा कि जो है द बॉल इज किक्ड बाय अली, यहाँ पे लिखा है द बॉल इज नॉट किक्ड बाय अली। अगर आपने देखा तो ये सेम टू सेम सेंटेंसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगानी है यहाँ पे, फिर आपका जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी देखेंगे 5 एप्पल्स आर ईटन बाय देम डेली, 5 एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय देम डेली, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया है ताकि आपको बहुत आसानी से नजर आए। तो ऐसे ही थे ये जुमले। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है, एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। डज अली किक द बॉल, अब जो है ना क्या करना है, आपको ये याद कर लेना है कि डज और डू किसके साथ लगेगा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डू और डज किसके साथ लगेगा ताकि आपको आसानी हो सेंटेंस को पहचानने में। तो एग्जांपल में चलेंगे, डज अली किक द बॉल, क्या अली ने बॉल को लात मारी। तो इसको जो करना है ये है कि डू और डज जो है ना सब्जेक्ट के पहले लाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है, क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगाते हैं। और उसके बाद डू और डज है जो आगे लाते हैं। डज अली किक द बॉल, क्या अली ने बॉल को लात मारी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। डू दे ईट एप्पल्स डेली, क्या वो रोजाना एप्पल्स सूप खाते हैं, सेब खाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पैसिव में चलते हैं। इज एम आर, जो मैंने आपको बता दिया था, नेगेटिव में इज एम आर लगेगा पैसिव वॉइस में, और अफर्मेटिव में इज एम आर लगेगा पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस में इज एम आर लगेगा, इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर, काम को करने वाला। इज, इसके हिसाब से फार्मूला के हिसाब से इज बॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है। इज बॉल किक्ड, यहाँ पे किक लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, हम क्या करेंगे थर्ड फॉर्म लिखना है यहाँ पे किक्ड, किक्ड। और काम को करने वाला कौन है, बाय डूअर, तो यहाँ पे काम को करने वाला अली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अली। अगर आप बाय नहीं लिखेंगे तो आपकी सेंटेंस गलत हो जाएगी। और उसके बाद है डू दे ईट एप्पल्स डेली, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है आर एप्पल्स ईटन बाय देम। तो यहाँ पे हम आर जो लिखेंगे वो एप्पल्स के हिसाब से लिखेंगे। एप्पल्स अगर मल्टीपल हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हम उसके साथ आर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और ईटन थर्ड फॉर्म वर्ब की पैसिव वॉइस में। अगर आपने कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखना है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि वो थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है तो वो सेंटेंस का ऑप्शन गलत होगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट नोट करनी है कि पैसिव वॉइस कोई भी हो, किसी भी एग्जाम में हो, तो उसकी जो है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होना लाजमी है,
ठीक है। अगर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो वो कोई भी जो है ऑप्शन हो वो गलत होगा, इसलिए आपने थर्ड फॉर्म देख लेंगे। और दे आर एप्पल्स ईटन बाय देम, तो देम हमने लिख लिया। और बाय भी हमने प्रेजेंट सिंपल में देखना है कि बाय है या नहीं है, तो बाय देम दे के बदले आ गया, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे क्या करें, राब्ता करें। अगर हमको टाइम मिला तो हम आपको प्राइवेट में भी समझा लेंगे। फेसबुक पेज की जो है लिंक इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप जो है हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, उसमें हमने क्विज वगैरह भी डाल दी है एक्टिव और पैसिव वॉइस की। अगर आपने समझ ली है हमारी जो है आज की वीडियो, तो आप यहाँ पे अपनी टेस्ट भी ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि गूगल पे आ जाना है, उसके बाद लिखना है themcquiz.com, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी लिंक आ जाएगी, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे भी आप उस पे आ जाएंगे तो आपने कैटेगरीज वाले सेक्शन में आ जाना है, उसके बाद एक्टिव पैसिव पे क्लिक करना है। अभी मैंने 5 क्वेश्चन सेट कर लिए हैं, टाइम मिला तो मैं इसमें और ज़्यादा भी क्वेश्चन सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप विजिट करिएगा। लिखा हुआ है शी पुल्स द डोर, तो हमने इसका आंसर निकालना है। शी पुल्स द डोर, तो इसका आंसर क्या होगा, द डोर इज पुल्ड बाय हिम। तो आप देखेंगे कि यहाँ शी है और हिम है, तो हम हिम जो है इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, और ये शी है तो इसके साथ हम हर इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा 1 जो है ए वाला करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। और दूसरा है द डोर वाज पुल्ड बाय हिम, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म है, तो ये करेक्ट हो सकता है। पर लेकिन यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे इसने वाज इस्तेमाल की है और यहाँ पे हिम इस्तेमाल की है। तो गर्ल के साथ शी है तो इसके साथ हर इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे वाज नहीं होगी क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा था इज एम आर होगी। उसके बाद क्या है, द डोर इज बीइंग पुलिंग बाय हर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमने बीइंग का जिक्र किया ही नहीं था, तो ये बीइंग कैसे आ गया। प्रेजेंट सिंपल में बीइंग नहीं होता, तो ये बाद वाले टेंसेस में हम बीइंग पढ़ेंगे। और पुलिंग तो नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये फोर्थ फॉर्म जिससे कहते हैं हम कंटिन्यूअस फॉर्म, ये वो है। और बाय हर तो ये इसने करेक्ट लिखा है, पर ये फोर्थ फॉर्म और बीइंग का समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बचता है तो ये ही द डोर इज पुल्ड, इज भी इस्तेमाल की है इसने, और पुल्ड द थर्ड फॉर्म है वो भी इस्तेमाल की है, और बाय हर जो गर्ल के साथ शी के साथ इस्तेमाल होता है वो है। इस पे क्लिक करेंगे माउस के साथ या अपने फिंगर के साथ, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखे आ जाएगा द करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। और उसके बाद जो नीचे है शी वॉश द क्लोथ्स, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं वॉश द क्लोथ्स बाय मी, ये तो बिल्कुल गलत है। मी नहीं होगा क्योंकि हर होगा, शी के साथ हम हर इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट ए वाला ऑप्शन हम अपनी लिस्ट से हटा लेते हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरी बी ऑप्शन पे, द क्लोथ आर वॉश्ड बाय हर। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, उसके बाद आर क्लोथ्स ज्यादा हैं एक से, तो आर हमने इस्तेमाल की, और वॉश्ड थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद बाय हर, ठीक है। इस पे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी आ गया है। और उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं, द क्लोथ्स आर द क्लोथ्स वर, यहाँ पे वर इस्तेमाल की है तो हमने वर की बात की नहीं है, इज एम आर की बात की है प्रेजेंट सिंपल में, वॉश्ड बाय हर, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है, द क्लोथ्स हैव बीन वॉश बाय हर, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है तो ये बिल्कुल गलत है, हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और हैव बीन तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम इस पे कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। और मजीद भी आप यहाँ पे क्विज वगैरह देख सकते हैं, इंग्लिश और जीके वगैरह की बहुत सारी क्विज हमने लगाई हुई है सेनाना मेंडानम्स जनरल साइंस की। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोट्स वगैरह भी हम अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं theeducatesims.xyz, और तो mcqs.com को इसी वजह से हमने रखी है ताकि आप क्विज वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ ली है, पास्ट सिंपल यहाँ और जो भी टेंसेस वगैरह हैं और एंटी टेस्ट के पहले हम इसको कर सकें, ठीक है। और एंटी टेस्ट के हिसाब से जो भी मजीद वीडियोस होंगी तो हम आपको गाइड वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर चैनल एजुकेट सेंस।